अगर मैं आपसे कहूं कि बारिश और बारिश की वजह से बिगड़ा हुआ सारा का सारा प्लान और एक अजनबी और उसके हाथ में एक फ्रूट का बैग, इन सब चीजों ने मेरे को इतना सिखाया जितना मेरे को किसी भी क्लासरूम ने आज तक सिखाया नहीं। स्वागत है आप सबका डे 443 ऑफ चंडीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया साइकिलिंग ट्रिप। और आज आसाम में साइकिलिंग करते हुए मुझे पूरे 11 दिन हो जाएंगे। सुबह के 5 बजे मैं सो करके उठ गया था, राइड स्टार्ट करने के लिए एकदम रेडी था। लेकिन क्या पता था कि तकदीर ने मेरे लिए क्या प्लान किया है, क्योंकि सुबह सुबह तेज बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज बारिश कि करीब 2 घंटे तक मैं वहां पे बैठ करके बारिश के रुकने का इंतजार करता रहा। 2 घंटे बाद जाकर के जब फाइनली बारिश बंद हुई तो 7 बजे मैंने अपनी साइकिल की जर्नी वहां से स्टार्ट की। Last night I slept here in this room with the staff. हो सकता है तकदीर ने प्लान किया हो कि मैं थोड़ी देर वहाँ और रुकूं और जो स्टाफ के लोग हैं उनके साथ बैठ के चाय का एक कप और पी लूं। मस्त मौसम आज मजा आएगा राइड का। थैंक यू सो मच। जिस जगह से मैंने अपनी साइकिलिंग की राइड शुरू की है इसको कहा जाता है लिंगरी, और लिंगरी में मेरे ख्याल से ये एक ही पंप है। हाँ, एक ही पंप है ना। बारिश के बाद की शानदार राइड। तो तेज बारिश के बाद हर एक चीज बहुत ही खूबसूरत हो गई थी। होता है ना जब बारिश होती है तो हर चीज धुली धुली सी साफ सुथरी सी लगती है, बिल्कुल वैसा ही मुझे लग रहा था। बिकॉज दिस इज अर्ली इन द मॉर्निंग सो ट्रैफिक इज लेस। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक तरफ मौसम जितना सुहावना था, सड़क उतनी बदसूरत थी। सी ओह, जल्दी ही मैंने एक जगह क्रॉस की जिसको बोलते हैं थिंकांग, THIKHANG। यहाँ पर मैंने कुछ शानदार देखा। ये जो पूरा का पूरा इलाका है ना, ये इस बारिश के इंतजार में था पिछले करीब 2 या 3 महीनों से। और उसकी वजह ये थी कि जब ये बारिश आएगी तब यहाँ पे धान की फसल की बुआई का काम शुरू होगा। और आज की इस बारिश के बाद मैंने पहली बार खेतों में किसानों को काम करते हुए देखा। वो अपने खेतों को जोतने की तैयारी में थे ताकि इस धान की फसल की बुआई कर सकें। कमाल की बात है ना, बारिश जब आती है तो अपने साथ कितनी जिंदगियों के लिए एक सौगात लेकर आती है, जैसे कि इन किसानों के लिए लेकर आई। साइकिल चलाते जाते एक किसी से मेरी रास्ते में मुलाकात हुई। I have met here on the road and he is there with the Assamese gamcha. One second. Thank you so much. That's really sweet of you. See, so he's saying that this is our way to welcome somebody in Assam. तो आपका घर किधर है? अच्छा, वो आपके ओके हेलो। तो आपके फादर साहब हैं? वो भी देख रहे हैं। तो ये आपका घर है क्या? हाँ, ये हम लोग का घर है। ये चर्च है यहाँ पे। ओके, तो पीछे जो मैंने क्रिमिनेशन ग्राउंड देखा वो इधर का ही है। वो अलग। तो यहाँ पे ज़्यादा क्रिश्चियन रहते हैं इसलिए चर्च भी है और क्रिमिनेशन ग्राउंड भी है। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। मे बी आप किसी और को दे सकते हैं नेक्स्ट टाइम। लेकिन आपके लिए था ना, तो मेरे पास एक है, एक बैग में रखा है, 2 है। चलेगा ना, आप ले जाइए, कभी काम आएगा। अभी तो वो भी गंदा हो गया है ना। हाँ, जो पहने हैं आप उसको दे दीजिए। उससे क्या होगा? गंदा तो है, अच्छा इज गिविंग आइडिया कि जो पहना है वो दे दो। यू टेक दिस वन। नहीं, आप इसका क्या करोगे? हम उसको अच्छे से कभी रख देंगे, कुछ काम भी खटाएंगे तो उसको। अच्छा, लेकिन वो तो आपका यादगार रहेगा। तो ये जो गमछा मैंने पहना हुआ है ये किसी ने मुझे दिया था और बहुत दिनों से क्योंकि मैं इस गमछे को यूज कर रहा था तो ये हो गया था बहुत गंदा। तो जब इसने मुझे कहा कि ये गमछा आप हमें दे दो तो सच में मैं हिम्मत ही नहीं कर पाया ये गमछा उनको देने की, वो भी इस कंडीशन में। तो मैंने नया वाला भी रख लिया और पुराना वाला भी रख लिया। आपका क्या नाम है दोस्त? रोशन। और आपका क्या नाम बताया आपने? मेरा अमन टोपनो। अमन टोपनो, यस। चेक दिस हाउस, looks great, no? So I have entered to Moran town, MORANTOWN. For Guwahati, I have to go 402 kilometers. If I take a ride from Gurgaon, Dibrugarh will be 40. और जोरहाट 97, so I'm going Guwahati straight 402 kilometers. एक्सप्लोरिंग मोरन हाट सिटी। जल्दी मैं पहुंच गया मोरन हाट सिटी, MORANHAT। Wait my baby,
This is the Mahila Vidyalaya of Mora. All stalls, a vegetable market here. Time is 7:30 a.m. ये एक बड़ा शहर है, भीड़ भाड़ बड़े शहरों की तरह है। दोनों तरफ बहुत सारी दुकानें हैं और जिंदा सा जगह महसूस होती है। सुबह के वक्त जो वेजिटेबल मार्केट लगती है, सब्जी मंडी लगती है, वही यहाँ पर भी लगी हुई थी। और ये वो वक्त था जब मुझे जोर से भूख लगाई थी। अब मैं बड़ी शिद्दत के साथ खाने की कोई जगह ढूंढ रहा था, लेकिन जहाँ पे भी जाता था हर जगह पे सिर्फ फ्राइड आइटम ही बिक रही थी। भाई जी रोटी सब्जी मिलेगा? है? पूरी नहीं खाना यार। रोटी सब्जी चावल कुछ और नहीं है? पूरी मिलेगा और तो नहीं। पूरी और कुछ नहीं है। कितने की है? प्लेट 20 का है। So forcefully they having no option, so I'm having puri with sabji. It's very oily, but what to do? फाइनली थोड़ा बहुत खाने के बाद मैंने अपनी राइड को दोबारा से स्टार्ट किया। Guwahati is 390. There's a place Sipon which is 01 kilometers. स्वीट एनकाउंटर्स विद द विलेज किड्स। लेकिन तभी मेरी इस सफर में एक खुशी की लहर भी आई। मैंने कुछ बच्चों को, गांव के बच्चों को खेलते हुए देखा। आपको पता ही है कि मुझे छोटे बच्चों से बात करके कितना मजा आता है। Catching the fish. मुझे लगा कि चलो थोड़ा सत्तू पी लेते हैं। I have added lemon, green chili and sattu inside it. Now I will add some water. मेरे पास कुछ स्प्राउट्स भी पड़े हुए थे, तो मैंने वहीं पे बैठ करके वो भी खा लिए। वैसे भी 2 दिन से मैं इन्हें लेकर के घूम रहा था, अगर नहीं खाता तो खराब हो जाते हैं। जितने भी लोग हैं जो मेरी तरह साइकिल पे ट्रैवल करना चाहते हैं, तो मैं एक टिप आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो कि चने को या अलग अलग तरह के अनाज को पानी में भिगो के रात को रखो, सुबह उसको एक कपड़े में बांध लो, अपने बैग में रखो। 2 दिन में 3 दिन में उस पे वो अंकुर निकल आते हैं और जो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका है सफर के दौरान बढ़िया हेल्दी खाना खाने का। बताओ कैसा लगा आपको? मैंने जिस तरीके से अपनी साइकिल की फ्रंट बास्केट को बांधा है ना शानदार तरीका? कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना। मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या आपने भी इस तरह की जुगाड़बाजी कभी अपनी लाइफ में की है। For this milestone, Shivsagar is 20 kilometers. That means 19 I have covered. जोरहाट 76, गुवाहाटी 379. मैंने प्लान बनाया था कि मैं दूसरा रास्ता पकड़ करके आगे के सफर को जारी रखूंगा। तो जब मैं इन बहुत ही शानदार हरे भरे घास के मैदानों से होता हुआ अपने सफर पे आगे की तरफ बढ़ रहा था, तो कुछ अलग सी ही चीज हुई। अनएक्सपेक्टेड काइंडनेस फ्रॉम द हेमंता ब्रदर्स। जब मैं अपनी साइकिल पे एक सब्जी मार्केट को यानी कि सब्जी मंडी को पार करते हुए धीरे धीरे चलता हुआ जा रहा था, तो किसी ने मुझे पीछे से आवाज लगाई और वो मुझे रुकने का इशारा कर रहे थे। और मैं रुकने के बिल्कुल मूड में नहीं था। मैं उनको इग्नोर करके आगे निकल गया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि रुको रुको, तो मैं रुका और देखो फिर उसके बाद क्या हुआ। They stopped me here. Yeah. And that man is forcefully saying get something when he's there to buy it. दादा इसका जरूरत नहीं था। रास्ता में खा लेगा। See what I have got. Thank you so much. आपका नाम तो बताओ दादा। हेमंत। मैं इसलिए नहीं रुक रहा था हेमंत दादा, क्योंकि मेरे को लगा कि लेट हो रहा हूँ, बारिश आने वाला, फटाफट भाग जाऊँ। वो था मुझे, पर पानी लेके आया। मैं सही मायने में आपको बता नहीं सकता कि इस छोटी सी घटना ने मेरे दिल पर कितना बड़ा असर डाला। उन्होंने ना सिर्फ मुझे खाने के लिए वो फ्रेश फ्रूट उस पैकेट में दिए, लेकिन साथ में एक पानी की बोतल भी दी। पानी है ना? हाँ, 2 बोतल है। ना लेके ले। अभी कुछ देखिए, आप वो भी दोनों हेमंत दोस्त हैं क्या? वो भी हेमंत है, उसका नाम भी। दोनों हेमंत है। हाँ। तो मेरे दिल से आप दोनों हेमंता ब्रदर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो किया है ये कुछ ऐसा था जिसको मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। इंडिया में जब आप ट्रैवल करते हो ना, तो ये एक बहुत बड़ी खूबसूरती है हमारे देश की कि आप रास्ते में चलते चलते इस तरह के फरिश्तों से मिल लेते हो। Lots of vegetables, pumpkin, tomato, cucumber, potato, cabbage, lemon. Everything is being sold here. Some of the vegetables are quite different, which I have not seen. इसी मार्केट को पार करते करते मैंने कुछ अलग अलग तरह की सब्जियां देखी। एक सब्जी को देख करके मैं वहां पे रुका, इंक्वायरी कर रहा था और मुझे ये बात पता चली। दादा ये बैम्बू है क्या? बैग। ये किस काम आएगा? खाना बनाएगा इसका? अच्छा, ये कहाँ से मिलता है? हाँ, जंगल से मिलता है। ओके, ये बांस नहीं है। क्लाउडी इन द स्काई
उस वक्त मुझे सच में नहीं पता था कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो सच साबित होने वाली है। Caught in the rain again। जल्दी ही मैं बारिश में फिर से फंस गया। एक दुकान थी जो बंद पड़ी हुई थी, उसके सामने जो शेड बना हुआ था मैं वहां जाकर के खड़ा हो जाता हूँ। वहां पर और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए थे जो बारिश से बचने के लिए वहां आए थे। साइकिल वाले, मोटरसाइकिल वाले सब एक एक करके यहीं पे शरण ले रहे थे। हर कोई भीगा हुआ था और जहाँ जिसको जगह मिल रही थी वहां जाके सेटल हो रहा था। आपको पता है ना कि मुझे बारिश कितनी ज्यादा पसंद है और इस तरह का ये जो एक्सपीरियंस था ये सच में बहुत शानदार था। मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था और आसपास के जो अलग अलग तरह के सीन थे, बारिश वाले सीन, उनको देख रहा था। और वैसे भी इस तरह की बारिश में रुक करके इंतजार करने के अलावा आप कर भी कह सकते हो, एक चीज कर सकते हो कि कुछ खा सकते हो। तो वो जो फ्रूट्स मुझे दिए थे थोड़ी देर पहले हेमंता ब्रदर्स ने, मैंने उन फ्रूट्स को निकाल करके वहाँ खड़े होके बारिश का इंतजार करते करते खाने की सोची। Peeled it off. It's juicy, very tasty. Thank you, brother. Thank you so much for this wonderful gift from your side. Thanks a lot. और जैसे ही बारिश शुरू की मैंने वो जगह छोड़ दी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से बारिश शुरू हो गई। अब मैं फिर से रुकने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा था और जब मुझे एक जगह मिली तो मुझे उसको जल्दी छोड़ के आगे जाना पड़ा क्योंकि उसमें बड़े बड़े छेद थे और बारिश में उसके नीचे रुकना ठीक नहीं था। तो ऐसे मौके पे जो मुझे करना चाहिए था मैंने भी वही किया। वहां पर उस शेड के नीचे बैठ करके मैंने जो तरबूज मुझे कुछ टाइम पहले मिला था वो काट करके खाया। Oh, this is not properly rotten, huh? I mean properly ready. आधा मैंने खाया और आधा बचा करके आने वाले टाइम के लिए रख लिया। मोर अनएक्सपेक्टेड जेलोसिटी। ये जो शेड है ये एक फैक्ट्री के बिल्कुल सामने है और इस फैक्ट्री के इसमें एक काम करने वाला एक लड़का है जो निकल के बाहर आया। उसने मुझे 100 रुपीज दिए जिसको मैंने बड़े प्यार से मना कर दिया। हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि आप इतना दूर से आए हैं, तो हम सोचा थोड़ा सा आपका वो मदद हो जाए। हम तो ज़्यादा पैसा वाला नहीं है, ज़्यादा देने से, इसलिए हमारे तरफ से छोटा सा ले लीजिए तो अच्छा आपने सोचा बहुत है। थैंक यू सो मच भाई। आपका नाम क्या है? मुजीबुर रहमान। मजबूर रहमान। मेरा नाम अमित है। अभी है सब कुछ है जो छोटा सा ले सकता है आपका लेना से, कोई बात नहीं। आपने पूछा, अपने दिल से दे रहे हैं। तो कहाँ के रहने वाले आप? मेरा घर शिवसागर भी है। अच्छा, शिवसागर से ही है। यहाँ के असम के हैं? आसाम के। जब ये नहीं हुआ तो मेरे लिए वो पानी की एक बोतल लेकर के आ गया। कुछ अगर आपको नहाना है तो हमारा इधर आराम से नहा सकता है, वो आपको दे सकते हैं। आपने ये भी अच्छा है पूछ लिया। बस अभी तो ज़रूरत नहीं है। अभी मैं 60 किलोमीटर हो गया है, 40 और करना है, तो देखता हूँ कहाँ तक निकलता हूँ। और मैं नहीं जानता कि इस तरह का जो एहसान लोग मेरे ऊपर करते हैं, जो मदद करते हैं, कभी मैं अपनी इस ज़िंदगी में उनके इस प्यार को, उनकी इस मोहब्बत को रिटर्न कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे देश की इस खूबसूरती को देखने का मुझे अच्छा मौका मिल रहा है। एक्सप्लोरिंग हिस्टोरिकल शिवसागर। अब मैं जल्दी ही एक शहर पार कर रहा था जिसको कहा जाता है शिवसागर सिटी ऑफ असम। ये एक हिस्टोरिकल सिटी है। चौदह किलोमीटर की शानदार सी जर्नी करने के बाद मैं पहुंचा गौरी सागर। जब मैं यहाँ पर साइकिलिंग कर रहा था तो किसी ने मुझे पीछे से आवाज दे करके बुलाया। जब मैं यू टर्न लेकर के उनके पास पहुंचा तो मैं वहां जाता हूँ तो ये एक होटल का कमरा था। आज क्योंकि इलेक्शन का दिन है, पंचायत के इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, तो कोई भी आज काम नहीं कर रहा, तो ये भी बंद है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इलेक्शन में, ग्राम पंचायत के इलेक्शन में खड़े हुए थे और क्योंकि रिजल्ट का दिन था तो इन सबको स्ट्रेस हो रखा था, तो वहां पे बैठ करके एक एक दो पैग लगा के थोड़ा सा स्ट्रेस कम कर रहे थे। वहां पर मैं करीब 1 घंटे तक रुका रहा। इस बीच में मैंने अपने मोबाइल चार्ज किया और मुझे एक बिस्किट के पैकेट के साथ 1 कप चाय संजय भाई ने दी थी, वही मैंने वहां पे बैठ करके खाई। और करीब 3:30 बजे के आसपास मैंने उनको गुड बाय कह के अपना सफर आगे के लिए शुरू किया। इवनिंग राइड थ्रू ब्यूटीफुल लैंडस्केप। शाम ढलने लगी थी और शाम का ये जो टाइम होता है ना, ये सच में गॉर्जियस टाइम होता है। बहुत सारे पशु थे जो हरे भरे घास के मैदानों में घास चर रहे थे। 2 लोकल लोगों को मैंने सफेद कपड़ों में देखा जो कि एक साइकिल
साइकिल के साथ जा रहे थे। एक बूढ़ी औरत थी जो कि झुकी हुई कमर के साथ एक लकड़ी का सहारा लेकर चल रही थी, और एक खेत में जो घास था वो हरे से गोल्डन कलर में टर्न होने लगा था। मैंने तालाब के किनारे पर एक फैमिली के घर को देखा। भूख लगाई थी तो मैंने वहीं सड़क के किनारे पे खड़े होकर एक और एप्पल खाई। मैंने देखा कि सड़क के किनारे पे गांव के अंदर जिस रास्ते से जाते हैं वहां पर अलग ही तरह का गेट बनाया जा रहा था, और वहीं पे रोड के रिपेयर का काम भी चल रहा था। Festival is happening, or what is that? Hi. Hello. Thank you. Sun is setting down. Sunset will happen very soon from now. जब मैं वहां पर खड़ा हुआ था तो अचानक मैंने एक कार को रिवर्स में पीछे की तरफ आते हुए देखा। Why this car is coming back in reverse? Very surprised. Coming for me or something else? आइए मैं इनसे आपकी मुलाकात करवा दूं और आपको बता दूं कि यहाँ पर हो क्या रहा था। I was surprised कि कार रिवर्स में क्यों आ रही है? So, could you tell me your name once again, please? My name? Chandan Hazarika. And yours? Sumi Rekha. Sumi Rekha. My name is Amit. Do you know the most interesting part? I was riding and they took long reverse from that truck to this place. So they were offering me to come and stay there in Jorhat, but I said I have taken another route, which is really good one according to him. So that's wonderful. But thanks for being so kind and nice. It's really nice meeting with you. Thanks a lot. Perfect. जब सूरज ढलता है ना तो आसमान में बहुत ही प्यारे प्यारे अलग अलग तरह के रंग दिखने शुरू हो जाते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छे दिखते हैं। नेविगेशन एडवेंचर। अब मैं गौरीशंकर और झांझी के बीच में जो रास्ता है उस पे आगे की तरफ बढ़ रहा था। अगला जो शहर है उसका नाम है टियोक। So lights are on. Vehicles lights are on. जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत रूट पे आ गया हूं। तो जिस जगह पे मुझे लेफ्ट टर्न करना था गलती से मैं उसको स्किप कर गया और सीधा आगे निकल आया। अब मैं 2 किलोमीटर पीछे रिटर्न करके उस रूट पे जा सकता था, लेकिन जब मैंने चेक किया तो मुझे समझ में आया कि उस रूट के ऊपर एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। अगर मैं वो रूट लेकर आगे की तरफ बढ़ा तो मेरे लिए रात में वहां ठहरने की जगह ढूंढना वाकई मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने एक नया प्लान बनाया कि मैं इसी रास्ते पे आगे की तरफ बढ़ता हूँ, और थोड़ा आगे जाके मुझे गूगल मैप पे नजर आया था नायरा का पेट्रोल पंप। तो मैंने वहां जाने की सोची। ठहरने के लिए जगह ढूंढना। इस पेट्रोल पंप पर मुझे रात को ठहरने के लिए परमिशन मिल गई। तो बहुत देर तक तो मैं गर्मी में, पसीने में, मच्छरों में बाहर ही बैठा रहा। मैंने अपनी साइकिल को वहीं दीवार के सहारे एक जगह पे खड़ा कर दिया था। 10:30 बजे जाकर के ये पेट्रोल पंप बंद हुआ, और जब मैं अपना टेंट लगाने ही वाला था तो इन्होंने मुझे एक बहुत ही शानदार ऑफर दिया और कहा कि आप टेंट मत लगाओ, ये हमारा रूम है, इसी में पंखे के नीचे आराम से सो जाओ। उनकी ये जो काइंडनेस है वो वहाँ पे रुकी नहीं। उस रात उन्होंने मुझे अपने साथ बुला करके खाना भी खिलाया, और इस तरह से मुझे वहाँ पर बैठकर राजस्थान का बहुत ही शानदार खाना खाने को मिला, और साथ में जगह मिली सोने के लिए भी। यहाँ पे मेरी मुलाकात जतिंदर से हुई है, जो कि बहुत फेमस इंस्टाग्राम पर्सनैलिटी हैं, और इस तरह से जाके मेरा आज के दिन का एक सुखद अंत हुआ। आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने सीखा है कि हमारे यहाँ आसाम में जैसे बारिश अचानक से आ जाती है, वैसे ही लोगों की दयालुता भी आपको अचानक ही मिल जाती है। ऐसे टाइम पे मिलती जब आप बिल्कुल इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन जब ये लोग मिलते हैं ना और जब इनकी काइंडनेस आप देखते हो तो वो बहुत रिफ्रेशिंग होती है और आपको जीवन की खुशियों से भर देती है। आप हेमंता ब्रदर से देख लो, फैक्ट्री के उन वर्कर्स को देख लो, उन लोगों ने जिस तरह की इंसानियत मेरे लिए दिखाई उसको आप क्या कह सकते हो। आज मैंने टोटल 94.6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है और मेरी एवरेज स्पीड रही है 15.6 किलोमीटर पर आवर की। आज के सफर में मुझे लग रहा है कि इतना ही है। अब हम मिलेंगे एक और दिन की एक और कहानी के साथ कल। तब तक अपना ध्यान रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो में। बाय।